हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 15 पर विचार करेंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतः मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं, इस प्रकार से जो योगाभ्यास करता है, योगी नियत मानसः, वो योगी जिसका मन बिल्कुल नियंत्रित हो गया है, शांतिम निर्वाण परमाम, तो वो शांति प्राप्त करता है। कैसी शांति प्राप्त करता है? जो निर्वाण परमाम यानी पूर्ण रूप से शांति प्राप्त करता है। मत संस्थाम अधिगच्छति, जो कि मेरे धाम में, मेरी संस्था में जो शांति प्राप्त होती है उस शांति को प्राप्त करता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा बिंदु ले रहे हैं। भगवान ने जो बात कही है तो उसमें भगवान कहते हैं शांतिम निर्वाण परमाम, कि जो ऐसी शांति प्राप्त करता है जिसमें व्यक्ति विरक्त हो जाए, भोगों से विरक्त हो जाए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि योग अभ्यास जो है भोगों के लिए नहीं, कि भोगों की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास किया जाए। तो आजकल लोग जो है योगाभ्यास जो करते हैं वो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए करते हैं, जिससे कि वे अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति भोग सकें। तो ये उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। क्या प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहता है योग के द्वारा, कि शरीर स्वस्थ हो जाए, शरीर बलिष्ठ हो जाए, तो वो योगी नहीं है, भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। अथवा भौतिक सिद्धि, तो भौतिक सिद्धि का मतलब है अणिमा लघिमा गरिमा, कोई भी सिद्धि अगर प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करता है तो वास्तव में वो योगी नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है। तो शून्य में प्रवेश नहीं है। तो कई योगी लोग जो है योगाभ्यास जो करते हैं इसलिए करते हैं कि उनको ऐसा मोक्ष मिल जाए जिसमें वो अकेले अपने को महसूस करें, अपना अकेलापन महसूस करें, या फिर अकेलापन भी नहीं, शून्य महसूस करें कि बिल्कुल जीरो, हमें जो है जीरो बन जाना है, शून्य बन जाना है ना। तो ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान ने यहाँ पर क्या कहा है, मत संस्थाम, मेरी संस्था में जो शांति जो प्राप्त होती है मेरी संस्था में, उसको वो प्राप्त कर लेता है। तो भगवान की संस्था है, भगवान का एक धाम है, वैकुंठ है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है, उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो ये नहीं है, शून्य तो है ही नहीं है। अगर आप इस भौतिक संसार से परे अगर आप जाना चाहते हैं तो वो क्या है, भगवान का धाम है, तद धाम है परमम में। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की, न बिजली की आवश्यकता है। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा ये भौतिक आकाश प्रकाशित है। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं भगवत धाम सर्वत्र है,
क्यों? क्योंकि भगवान का वास तो हर चीज़ में है, इसलिए भगवान को वासुदेव कहा जाता है। लेकिन जो परम धाम है, कृष्ण कहते हैं मेरा परम धाम क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता है, तद धाम है परमम मम, वो मेरा परम धाम है। तो वो परम धाम जो है ऐसा है जहाँ की भगवान परम पुरुष के रूप में रहते हैं और जितने भक्त हैं तो वे उनकी सेवा करते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, एक पूर्ण योगी जैसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित्तः मत्परः मत स्थानम। तो इस तरह के शब्द भगवान ने कहे हैं। जैसे मच्चित्तः, तो मच्चित्तः शब्द जो है श्लोक संख्या 14 में है, मच्चित्तः। और मत्परः, तो मत्परः शब्द भी श्लोक संख्या 14 में है। और मत स्थानम, तो मत संस्थाम, यहाँ पर मत संस्थाम शब्द आया है। तो मेरे संबंध में है कि मुझ में चित्त लगाए हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है वही कैसा होता है? मच्चित्तः होता है, यानी श्री कृष्ण में ही चित्त लगाता है। मत्परः होता है, यानी श्री कृष्ण को ही अपना गंतव्य समझता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है कि वो वास्तविक शांति प्राप्त करता है और अंततोगत्वा कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5:37 स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसत्यखिल आत्मभूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बताते हैं? यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, गोलोक धाम में, लेकिन उनकी जो पराशक्तियाँ हैं तो उनके कारण वे सर्वव्यापी भी हैं। तो ब्रह्म कहा जाता है और परमात्मा भी कहा जाता है, अंतर्यामी परमात्मा। आगे कोई भी श्री कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव श्री कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो हो। ये अम्बरीश महाराज के बारे में कहा गया है कि अम्बरीश महाराज ने अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8 भी हम पाते हैं, तमे विदित्वाति मृत्यु में थी। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। तो प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि योग की जो पूर्णता है, योग का अभ्यास है, संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल के कर्तव्य के द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं, है ना। तो यही जो है मतलब लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े योगी हैं, उनको ये योग सिद्धियाँ प्राप्त हो गई हैं, है ना, तो उसको बहुत जो है महत्व देते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा था कि योगी को अपना चित्त श्री कृष्ण में लगाना चाहिए तथा श्री कृष्ण के ही आश्रित होना चाहिए। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, यदि योगी श्री कृष्ण में ही अपना चित्त लगाता है तथा श्री कृष्ण के ही आश्रित होता है तो इसका क्या परिणाम होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए।
अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि योगी को श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं युंजन एवं सदा आत्मानम, अर्थात इस प्रकार अपने मन को सदा योग के अभ्यास में लगाते हुए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं युंजन एवं सदा आत्मानम, अर्थात इस प्रकार अपने मन को श्री कृष्ण के ध्यान में लगाते हुए। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने मच्चित्ता तथा मत्परहा शब्दों का प्रयोग किया था, जिनका अर्थ है कि योगी को श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि में अपने मन को लगाना चाहिए तथा श्री कृष्ण के ही परायण होना चाहिए। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं युंजन एवं, अर्थात इसी प्रकार अपने मन को श्री कृष्ण में लगाते हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ पर कोई दूसरी बात नहीं बता रहे हैं। योगी को श्री कृष्ण के ही चिंतन में तथा श्री कृष्ण के ही आश्रय में योग का अभ्यास करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं युंजन एवं सदा। तो सदा शब्द का अर्थ है सभी समय। इसका अर्थ है कि योगी के लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। उसने अपने घर को, परिवार को तथा समाज को छोड़ा है। किस लिए? केवल एक ही कार्य के लिए। वो कार्य क्या है? वो कार्य है श्री कृष्ण की प्राप्ति। उसने अपना एक स्थिर आसन जमाया है, वो एकांत स्थान में बैठा हुआ है तथा अकेला बैठा हुआ है। किस लिए? उसके लिए केवल एक ही कार्य है कि उसे श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति करना है। इसके लिए उसे अपने चित्त को श्री कृष्ण में प्रविष्ट करना है। जैमिनी अश्वमेध पर्व के 51वें अध्याय में वर्णन आता है कि चंद्रहास नामक एक बालक ने धनुर्वेद का अभ्यास करते हुए किस प्रकार श्री कृष्ण को अपना लक्ष्य बनाया। उसने अपने हृदय रूपी मैदान में श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाया, अर्थात सर्वप्रथम उसने अपने हृदय के मैदान में ध्यान के द्वारा श्री कृष्ण को स्थिर किया। उसके बाद श्री कृष्ण को अपने चित्त रूपी बाण से भेदने के लिए भक्ति रूपी धनुष का प्रयोग किया। ये समझने की बात है कि योगी के लिए कहा गया है कि उसका चित्त श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाए। तो यहाँ कहा गया है कि चित्त को उसी प्रकार श्री कृष्ण में प्रविष्ट करना चाहिए जिस प्रकार किसी शरीर में बाण प्रविष्ट किया जाता है। अब बाण को शरीर में प्रविष्ट करने के लिए धनुष की आवश्यकता है, तो चित्त रूपी बाण को श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट करने के लिए भक्ति रूपी धनुष की आवश्यकता है। अब धनुष में प्रत्यंचा भी चढ़ाई जाती है, जो एक प्रकार की डोरी होती है। वो प्रत्यंचा अथवा डोरी है सत्वगुण। तो चंद्रहास ने भक्ति रूपी धनुष पर सत्वगुण की प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने चित्त रूपी बाण का संधान किया तथा अपने लक्ष्य श्री कृष्ण पर छोड़ने लगा। ऐसी सरल प्रक्रिया के द्वारा उसने श्री कृष्ण रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी सदा अर्थात निरंतर इसी कार्य का अभ्यास करे कि उसका चित्त किस प्रकार श्री कृष्ण में ऐसा प्रवेश करे कि कभी भी बाहर ना निकले। इस श्लोक के अगले शब्द हैं योगी नियत मानसः, अर्थात संयमित मन वाला योगी। यहाँ पर नियत मन वाला योगी का अर्थ है कि उसकी अपने लक्ष्य श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत एकाग्रता है। जिस प्रकार बाण छोड़ने वाला व्यक्ति लक्ष्य की ओर बाण छोड़ते समय अत्यंत सावधान होता है, उसी प्रकार योगी का मन पूर्ण रूप से सावधान रहे कि उसका मन कहीं और ना जाकर केवल श्री कृष्ण की ही ओर जाए, और इस प्रकार जाए कि कभी वापस ना लौटे। मन जितने बार वापस लौटता है उतने ही बार मन को पुनः श्री कृष्ण की ओर चलाए। यद्यपि मन अत्यंत चंचल है, परंतु योगी को पूरी एकाग्रता के साथ बार बार श्री कृष्ण में ही मन लगाना चाहिए। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के प्रारंभिक शब्द हैं शांतिम निर्वाण परमाम, अर्थात
ऐसी शांति जो पूर्ण आनंद की ओर ले जाने वाली है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि योगी को ऐसी शांति प्राप्त होती है जो पूर्ण आनंद की ओर ले जाने वाली है। सामान्यतया शांति का अर्थ होता है कुछ समय के लिए तनाव दूर हो जाना। इस भौतिक जगत में लोगों को ऐसी ही शांति प्राप्त होती है, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को ऐसी शांति प्राप्त करना चाहिए जिसके द्वारा उसे निर्वाण अर्थात पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। इसका अर्थ है कि उसे पुनः इस भौतिक जगत में कष्टों को भोगने के लिए न आना पड़े। निर्वाण का पहला अर्थ है पूर्ण आनंद तथा दूसरा अर्थ है ओझल होना। तो निर्वाण के दूसरे अर्थ के अनुसार योगी को ऐसी शांति की प्राप्ति होती है जिसके द्वारा वह इस भौतिक जगत से ओझल हो जाता है। इसका अर्थ है कि वह श्री कृष्ण के लोक में जाता है जहाँ से वो इस जगत में पुनः वापस नहीं आता है। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं मत संस्थाम अधिगच्छति, अर्थात वह मेरी संस्था अर्थात धाम में चला जाता है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद योग की पूर्णता नामक पुस्तक में लिखते हैं, श्री कृष्ण का धाम शून्य नहीं है, वो एक प्रतिष्ठान जैसा है जिसमें विविध नियुक्तियाँ होती हैं। सफल वह एक प्रतिष्ठान जैसा है जिसमें विविध नियुक्तियाँ होती हैं। सफल योगी वास्तविक रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है जहाँ आध्यात्मिक विविधता है। योग पद्धतियाँ उस धाम में प्रवेश हेतु अपने को ऊपर उठाने का मार्ग है। वास्तव में हम वहीं के हैं, परंतु विस्मरणशील हो जाने के कारण हमें इस भौतिक जगत में रख दिया गया है। जिस प्रकार व्यक्ति के पागल हो जाने पर उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, उसी प्रकार अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर हम पगला गए हैं तथा इस भौतिक जगत में आ गए हैं। अतः ये भौतिक जगत एक प्रकार का पागल खाना है और हम सरलता से देख सकते हैं कि यहाँ सभी कुछ पागलपन में ही किया जाता है। हमारा वास्तविक प्रयोजन यहाँ से निकलकर भगवत धाम में प्रवेश पाना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भी निर्देश देते हैं कि वे कौन हैं तथा हम कौन हैं। सारी आवश्यक जानकारी भगवत गीता में दी गई है और कोई भी सभ्य व्यक्ति इस ज्ञान का लाभ अवश्य उठाएगा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ है शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं शून्य नहीं है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि ये वो स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है ना चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा ये भौतिक आकाश। ये एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है इति। तो ये समझने की बात है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का प्रयोग शून्य की प्राप्ति के लिए होता है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि निर्वाण शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण भी
कर रहे हैं, परंतु अपने धाम की प्राप्ति के लिए शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। इसका अर्थ है कि योगी ऐसी शांति प्राप्त करता है जो उसे इस भौतिक संसार से ओझल कर देती है, परंतु ये शून्य की प्राप्ति नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति है। श्री कृष्ण का धाम शून्य नहीं है, वहाँ पर चिंतामणि से निर्मित महल हैं जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं। श्री कृष्ण वहाँ पर अपने सखाओं के साथ सुरभि नामक गायों का पालन करते हैं। वहाँ पर लाखों लक्ष्मियाँ श्री कृष्ण की अत्यंत सावधानी पूर्वक सेवा में लगी रहती हैं। इसका अर्थ है कि जिसे निर्वाण कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति इस भौतिक संसार में पुनः वापस नहीं आता है, वो श्री कृष्ण का धाम है। गीता 8:21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे अव्यक्त कहा जाता है या अक्षर कहा जाता है या परम गति कहा जाता है, वह मेरा परम धाम है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति उसे निर्वाण कहे या शून्य कहे, परंतु वास्तव में वो श्री कृष्ण का परम धाम है, जहाँ जाकर व्यक्ति इस दुख के संसार में वापस नहीं आता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी सुविधाएं पूरी होती हैं। वे आदि भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक महत्व है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी उनके स्थान की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति, कि जो व्यक्ति निरंतर इस योग का अभ्यास करता है तो एक ऐसा बिंदु आता है कि उसको शांति मिलने लगती है। और वो शांति कैसी शांति है, जो कि श्री कृष्ण के धाम में प्राप्त होती है। इस प्रकार की उसको शांति मिलने लगती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।